हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। मिशा अग्रवाल जो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, इंस्टाग्राम पे उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है एंड इवन लॉकडाउन में आप में से बहुत से लोगों ने उनकी ये सारी रील्स देखी होंगी। मैंने भी उन्हें लॉकडाउन से ही देखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो एक दिन आता है जिसमें मिशा अग्रवाल के चैनल पे एक पोस्ट आती है कि मिशा अग्रवाल इज नो मोर एंड उन्होंने साइड कर लिया है। अब इस न्यूज़ को देखने के बाद ना मैं खुद ही बहुत ज़्यादा शॉक थी, और जब मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया ना, कमेंट में हर इंसान एक शॉक था। देना एनालाइजर इंस्टाग्राम है और मैंने उनके कुछ रील्स देखे थे, जिस रील्स में वो अपने फैमिली ट्रॉमास के बारे में बात कर रही थी कि कैसे उनके फैमिलीज में बहुत ज़्यादा कलेश होते रहते हैं। तुम देखते हो घर का माहौल बहुत सही है, तुम्हें लगता है बहुत अच्छे लोग हैं, तुम कुछ नॉर्मल सा बोल देते हो, बोलते ही जो 3 लोग चारों तरफ से चीखने लगते हैं। यूं ही नहीं बच्चे थेरेपी ले रहे हैं। फिर तुम ये नहीं रिग्रेट करते हो कि मैंने क्यों बोला, तुम रिग्रेट करते हो कि मैं हूँ क्यों, मैं क्यों हूँ मुझे। लेकिन अभी हम ये भी बोल सकते हैं कि उनका कंटेंट ही ऐसा है। वो तो लॉकडाउन से ऐसे ही वीडियोस बनाती है, हर वीडियो में वो ससुराल के बारे में, फैमिलीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। बट उसके 8 दिन बाद ना एक पोस्ट आती है जिसमें उसकी जो सिस्टर है वो ये सब बातें बोल रही थी कि वो अपने नंबर्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके नंबर कभी घटे, मतलब फॉलोअर्स उसके घटे। उसका एम एक ही था कि उसको 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए थे। बट ये पोस्ट जब मैंने पढ़ी ना, मैंने कमेंट सेक्शन ओपन भी नहीं किया था, पोस्ट पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत सी चीज़ें फिशी लगने स्टार्ट हो गई थी कि ये रियल रीजन नहीं है। माइट भी हो सकता है, मतलब जो मेरा शक था, जो लोगों का शक था कि माइट भी वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, डिप्रेस हो रही है, वो लोग ना अब यकीन करना स्टार्ट हो गया कि इतना ज़्यादा तुम कवर अप क्यों कर रहे हो चीज़ों को। उसने कर लिया, ठीक है, बात वहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन जिस तरह से ये पोर्ट्रे किया गया ना, उसके सिस्टर ने जो भी स्टोरी डाली, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टोरी थी। जैसे उन्होंने बोला था कि हमने उसे बहुत समझाया कि ये नंबर्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट जिस तरह से उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर ने जो पोस्ट डाली है कि उसने अपनी जान इसलिए ली है क्योंकि उसके फॉलोअर्स घट रहे थे। तो इसमें लक्षा चौधरी ने भी बोला कि उसकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी थी, वो कभी भी फॉलोअर्स लूज नहीं कर रही थी। देविका ने भी कमेंट किया ये रीज़न नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने ये कमेंट किए, उसके जो क्लोज वन है उन्होंने भी कमेंट किया है कि मैंने उससे बहुत बार बात की है और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी और मुझे नहीं लगता कि वो फॉलोअर्स को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस होती होगी। तो आप जस्ट बिकॉज उसका वॉलपेपर 1 मिलियन का है और उसके सब्सक्राइबर का गोल जो है 10 लाख सब्सक्राइबर उसे चाहिए, तो इस वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि उसका वॉलपेपर सब कुछ बोल रहा है। जैसे उन्होंने स्टोरी डालते हुए ऐसे डाली थी कि उसका वॉलपेपर ही सब कुछ बोल रहा है, उसका ये भी था। एंड जस्ट बिकॉज उसका वॉलपेपर वो है, हर किसी का वॉलपेपर अपना गोल होता है। कुछ लोग अपने वॉलपेपर पे मर्सिडीज बेंज लगाते हैं क्योंकि उनको लाइफ में मर्सिडीज बेंज लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्सिडीज बेंज ले नहीं रही है तो वो जान दे देंगे करके। 1 मिलियन फॉलोअर एंड 10 लाख सब्सक्राइबर, और इसलिए वो गेन नहीं कर पा रही, इसने उसने कर लिया। तो वॉलपेपर कुछ नहीं बता। वॉलपेपर पे लोग एज अ मैनिफेस्टेशन यूज करते हैं कि ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है और इसे मुझे अचीव करना है। वो मेरा रीजन नहीं है। उसने कोई नोट थोड़ी ना लिख के गई है कि का रीज़न है क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं गेन हो रहे हैं करके। इसके पीछे फैमिली ट्रॉमा भी हो सकता है। बहुत से इंडियन लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं, और एज अ रिजल्ट वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं और कुछ बच्चे अंदर ही अंदर डिप्रेस फील करना स्टार्ट करते हैं। और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि यार लाइफ में बचा ही क्या है, क्योंकि आपकी अगर बैटल आपके फैमिली के साथ ही हो रही है ना, आप बाहर वालों के साथ तो कैसे भी फाइट कर लोगे, लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हो वही लोगों के साथ आपको ये महसूस हो रहा है कि आप वर्थलेस हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट स्टिल वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्योंकि हमें नहीं पता कि सच में वो फैमिली वाला रीज़न है, रिलेशनशिप वाला रीज़न है या फिर फॉलोअर्स वाला रीज़न है। क्योंकि उनके वीडियोस में उन्होंने ये तक बोला है कि फैमिली के ट्रॉमास के बारे में भी उन्होंने फ़नी वे में बात की है, रिलेशनशिप के भी बारे में बात की है, और उनके सिस्टर की तरफ से जो पोस्ट है उसमें उन्होंने फॉलोअर्स की बात की है। लेकिन अगर सच में फॉलोअर्स वाला रीज़न है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रीज़न है कि फॉलोअर्स के लिए लोग कैसे क्या। लेकिन ये जो चीज़ अगर 19-20 साल के लोगों के बीच में होती तो समझ जाता, क्योंकि पबजी के वक्त भी हमने देखा है कि लोग कितना ज़्यादा उनका, अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाता था तो कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, कुछ लोगों ने मार दिया था सामने वाले को कि उनका मोबाइल, और कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन जो मिशा अग्रवाल है वो एक लॉ की स्टूडेंट है, उसके बाद वो 25 साल की है, तो मुझे नहीं लगता कि नंबर्स इतने ज़्यादा उनके लिए मैटर करते होंगे।